विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी? ये हरियर और बुक्का ने की थी। और कब की थी? 1336 में की थी। कब की थी? 1336 में इन्होंने स्थापना की। और किस शासक के समय की? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में समय की थी। ठीक है। अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी क्या थी? पहली राजधानी याद रखें क्या थी इनकी पहली राजधानी? अनेगोंडी थी। क्या थी? अनेगोंडी इनकी राजधानी थी पहली। ठीक है। तो विजयनगर की पहली राजधानी याद रखें क्या थी? अनेगोंडी राजधानी थी। क्रम में बताएं तो इनकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी, बाद में विजयनगर बनी, फिर पेंडुकोंडा, फिर चंद्रगिरी, बाद में हम्पी इनकी राजधानी बनी। राजभाषा की बात करें, इनकी राजभाषा की थी, इनकी राजभाषा तेलुगु इनकी राजभाषा थी। क्या थी? तेलुगु इनकी राजभाषा थी। ठीक है। तो इनकी राजभाषा भी याद रखेंगे। विजयनगर में देखा जाए तो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जैसे क्रम में होगा पूछा भी गया, क्रम में भी देखिए पहला कौन हो जाएगा? संगम वंश हो जाएगा, फिर सलूप वंश हो जाएगा, फिर तुलुक वंश हो जाएगा, फिर अराबिडो वंश हो जाएगा। देख पूछा जाएगा अगर जैसे इस समय विजयनगर है यानी कि 4 राजवंशों ने शासन किया, सबसे अधिक शासन किसने किया है? तो ये हो जाएंगे संगम वंश में। 7 शासकों ने शासन किया, 149 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। सलूप वंश सबसे कम शासन करने वाला है और इसमें 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। और तुलुक वंश ने 60 वर्ष तक शासन किया है। और अराबीडो ने 82 वर्ष तक शासन किया है। ऐसे मैंने बताया था सल्तनत काल में शासन सबसे अधिक किसने किया है? तो ये तुगलक वंश हो जाएगा। और सबसे कम शासन करने वाले कौन है? खिलजी वंश है। ऐसे ही विजयनगर में कुल 4 राजवंशों में है, उसमें सबसे अधिक शासन किसने किया है? तो संगम वंश ने किया है। उसके बाद में सबसे कम शासन किसने किया है? तो सलूप वंश ने किया है। 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और संगम वंश ने 149 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। तो पूछा जाएगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर बुक्का ने की थी। और किस यानी कि राजवंश की थी तो ये संगम वंश की थी इन्होंने स्थापना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो कौन थे? ये हरिहर और बुक्का थे। अगर पहला राजा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? ये हरिहर हो जाएंगे। इनका शासनकाल 1336 से लेकर 56 तक इनका शासनकाल रहा है। किसका? हरिहर का। और ये यानी संगम वंश के प्रथम शासक हैं। ठीक है। इन्होंने ही अपनी राजधानी किसे बनाया था? अनेगोंडी को बनाया था। और जो किस नदी के तट पर है? तो ये तुभद्रा नदी के तट पर था स्थित। उसके बाद में राजा कौन बनता है? बुक्का बनते हैं। बुक्का फर्स्ट बनते हैं, इनका शासनकाल। उसके बाद में 56 से लेकर 77 तक इनका शासनकाल रहा है। और इनकी उपाधि याद रखें, इनकी उपाधि कौन सी थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इनकी उपाधि थी। क्या थी बुक्का प्रथम की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इनकी उपाधि थी। अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया? अभिलेखों में देखिए इन्हें कहा गया है पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। किसे? बुक्का प्रथम को। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? ये विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और विजयनगर में पूछा जाएगा कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो 4 राजवंशों ने शासन किया है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? संगम वंश हो जाएंगे, उसके बाद में सुलुभ वंश हो जाएंगे, फिर तुलुक वंश हो जाएंगे, उसके बाद में अराबिडो वंश हो जाएंगे। ठीक है। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा संगम वंश का? तो ये विरूपाक्ष सेकंड हो जाएंगे। सुलुभ वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए नरसिंह ने की थी। और तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। और अराबिडो वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये तिरुमल ने की थी। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है इनमें से किसने कृष्णा नदी, किसकी बात हो रही है? कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता की प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो किसके बारे में बात हो रही है? ये हरिहर प्रथम के बारे में बात हो रही है। इनका शासनकाल बताया था हमने 1336 से लेकर 56 तक रहा इनका शासनकाल। और ये संगम वंश के प्रथम शासक हैं। याद रखेंगे संगम वंश के प्रथम शासक कौन है? हरिहर प्रथम है। इन्होंने ही राजधानी किसे बनाया था? अनेगोंडी को बनाया था। और किस नदी के तट पर है? ये तुभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है। बाद में ये विजयनगर को राजधानी बनाते हैं। और इनका देखिए शासनकाल विस्तार पूछा जाएगा तो विस्तार इनका कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण की कावेरी नदी तक इनका विस्तार था। किसका? हरिहर प्रथम का। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा अपनी मधुरै विजय
किसकी बात हो रही? अपनी मधुर विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये कौन हो जाएंगी? ये गंगा देवी हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी? गंगा देवी हो जाएंगी। अगर पति का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था इनके पति का नाम? कंपन इनके पति का नाम था। ठीक है, कंपन ये किसका पुत्र था? ये बुक का प्रथम का पुत्र था, और बुक का प्रथम ने ही अपने पुत्र कंपन को मधुरा विजय के अभियान में भेजा था। और कुमार कंपन की पत्नी जो गंगा देवी हैं ने अपने पति द्वारा मधुरा विजय के में अपने ग्रंथ मधुरा विजय में इसमें सजीव वर्णन किया है। किसने? गंगा देवी ने किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से गोवा छीनने वाले कौन हो जाएंगे? ये हरियर सेकंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरियर सेकंड हो जाएंगे। अगर इनका शासनकाल पूछा जाएगा तो शासनकाल कितना है? 1377 से लेकर 1404 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, किसका? हरियर सेकंड का। इनकी देखिए उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है हरियर सेकंड की। इनकी उपाधि कौन कौन सी है? देखिए, इन्हें राजाधिराज कहा जाता, और क्या कहा जाता है इनको? राज परमेश्वर कहा जाता है इनको, और राज वाल्मीकि भी इन्हें कहा गया है। और इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। देखा जाए तो संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत और विजय नगर साम्राज्य पर विस्तार करने का श्रेय किसे जाता? तो ये हरियर सेकंड को ही जाता है। और देखिए वेदों के जो प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? सायणाचार्य थे, जो इनके क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हरियर प्रथम की बात करें तो ये संगम वंश के प्रथम शासक हैं, और इनका शासनकाल 1336 से लेकर 56 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, उसके बाद में कौन बनते हैं? बुक का प्रथम बनते हैं, और बुक का प्रथम ये सेकंड शासक हैं संगम वंश में, और इनका 56 से लेकर 77 तक इनका शासनकाल है। इनकी उपाधि याद रखें बुक का प्रथम की क्या है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इनकी उपाधि है। उसके बाद में कौन है? ये देखिए देवराय सेकंड है। इनका शासनकाल देखा जाए तो इनका शासनकाल कितना हो जाता है? 1422 से लेकर 46 तक इनका शासनकाल है। इनकी देखिए उपाधि याद रखेंगे। देवराय सेकंड की उपाधि क्या है इनकी? गजवेटकर इनकी, और इमादी देवराय इनकी उपाधि है। ठीक है, तो उपाधियों पर भी याद रखेंगे। उपाधियाँ देखिए पूछी जाती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोवा छीनने वाले कौन है? तो ये हरियर सेकंड हो जाएंगे। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक क्या कह रहा है कि नरसिंह स्वरूप ने संगम वंश का अंत किया। संगम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? विरूपाक्ष सेकंड हो जाएंगे। तो संगम वंश का अंत किसने किया था? ये नरसिंह स्वरूप ने किया था, और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलूक वंश की स्थापना की थी। और पूछा जाएगा सबसे कम शासन करने वाले कौन हैं? तो ये सुलूक वंश हैं। और सबसे अधिक शासन करने वाले कौन हैं? ये संगम वंश हैं। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम स्वरूप शासक के गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। ये भी सही है, और ये भी सही है, पहला भी। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कह रहा है? वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, ठीक है, यानी कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 29 तक इनका शासनकाल रहा है। उसके बाद में देखिए फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने उत्तरवर्ती उसके अर्धभाई क्या है? अर्धभाई अच्युत देव राय थे। तो अर्धभाई का मतलब होता है चचेरा भाई था। ये बिल्कुल सही रहा है। देखिए अच्युत देव राय इसका क्या था? ये चचेरा भाई था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी सही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कौन हो जाएंगे? गोलकुंडा के शासक कौन हो जाएंगे? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय का शासनकाल देखिए 1509 से लेकर 29 तक इनका शासनकाल रहा है। और इनकी उपाधियाँ देखिए याद रखें। उपाधि कौन सी? आंध्र भोज इन्हें कहा जाता, अभिनव भोज कहा जाता, आंध्र पितामह भी कहा जाता, और इन्हें तेलुगु भोज भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता? विष्णु चित्त भी कहा जाता है। देखिए बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा में भी विजयनगर का उल्लेख किया गया, और कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। किसमें? बाबरनामा में। बात करें तो बाबरनामा में देखिए 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया गया और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया। 2 हिंदू राज्य कौन हो जाएंगे? एक मेवाड़ हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे? विजयनगर हो जाएंगे। मुस्लिम राज्य की भी याद रखेंगे, बाबरनामा में मिलता है। कौन हो जाएंगे? देखिए एक तो बंगाल हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मालवा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? बहमनी हो जाएगा, और गुजरात हो जाएंगे। तो याद रखें 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किस में मिलता है? बाबरनामा में मिलता है।
कौन से हो जाएंगे? देखिए, बंगाल है, दिल्ली है, मालवा है, बैमनी और गुजरात है। और हिंदू राज्य का उल्लेख दो मिलते हैं, एक हो जाएगा मेवाड़ और दूसरा कौन हो जाएगा? विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ये 8 तेलुगु कवि हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान था और उसने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा, याद रखें तेलुगु भाषा में क्या लिखी है? अमुक्तमाल्यदा लिखी है, जो कैसी है? राजनीतिक ग्रंथ है। और संस्कृत भाषा में इन्होंने जामवती कल्याणम लिखी है। और क्या लिखी इन्होंने? उषा परिणय की रचना की थी इन्होंने। तो देखिए, बहुत बार पूछी गई अमुक्तमाल्यदा किस भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में है। और जामवती कल्याणम किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में है। और कृष्णदेवराय ने ही 2 देखिए नगर बसाए थे। कौन से हो जाएंगे? एक नागलपुर हो जाएंगे, एक कौन सा दूसरा हो जाएगा? हस्तपेट हो जाएगा। और इन्होंने मंदिर का निर्माण भी इनके समय में हुआ था। एक हजारा मंदिर का हुआ और दूसरा स्वामी विठल स्वामी का भी हुआ था। ठीक है, तो देखिए इनके अष्टदिग्गज तेलुगु कवि थे, जिसमें कौन हो जाएंगे? एक तो पहले इनका नाम बहुत बार पूछा गया है, तो पेडन्ना हो जाएंगे, जो सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। ये अगर पूछा जाएगा तो इनके जो मंत्री थे पेडन्ना, उन्होंने कौन सी रचना लिखी? इनकी 2 रचनाएं देखिए लिखी है इन्होंने। एक तो मनु चरित्र लिखी है और दूसरी कौन सी हो जाएगी? सरोचित संभव। कौन सी? सरोचित संभव और मनु चरित्र लिखी है। किसने? पेडन्ना, जो इनके मंत्री थे। ठीक है, कृष्णदेवराय के। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा गया है? तो किसे कहा गया? ये कृष्णदेवराय को कहा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो किसके समकालीन थे मुगलों में? तो ये बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने ही इनका उल्लेख भी किया है बाबरनामा में भी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा अष्टदिग्गज किस राजा के संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे कृष्णदेवराय हो जाएंगे। और बताया था अष्टदिग्गज क्या होता है? तेलुगु कवियों से संबंधित था। और इसमें पेडन्ना, सबसे याद रखेंगे पेडन्ना ने संस्कृत भाषा और तेलुगु भाषा के दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? सरोचित संभव और मनु चरित्र लिखी थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का संयोग था? तो किस साहित्य का था? ये तेलुगु साहित्य का था। इनकी राजभाषा विजयनगर की कौन सी थी? तो ये तेलुगु भाषा थी। ठीक है, और कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का संयोग भी कहा जाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने 2 नगर की स्थापना की थी। एक है नागलपुर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हस्तपेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हस्तपेट इन्होंने स्थापना की थी। 2 नगरों की स्थापना भी की थी इन्होंने। और इन्होंने हजारा मंदिर और विठल स्वामी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक क्या कह रहा है? देखिए, एक क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की थी। और किस भाषा में लिखी? ये तेलुगु भाषा में लिखी है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र पितामह भी कहा जाता है इनको है। और इन्हें क्या कहा जाता? अभिनव भोज भी कहा जाता है और इन्हें विष्णुचित भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें तेलुगु भोज भी कहा जाता है। किसको? कृष्णदेवराय को भी। ठीक है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा देखिए दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है? उनके दरबार में अल्लसानी पेडन्ना नामक राज्य कवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल भाषा, यहीं पर बस तमिल दे दिया गया तो इसीलिए गलत हो गया था। यहाँ पर तेलुगु भाषा होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो इन्होंने ही 2 ग्रंथ की रचना की है और जो इनके मंत्री थे पेडन्ना। ठीक है, कौन सी की थी? देखिए इन्होंने एक कौन सी लिखी? मनु चरित्र लिखी। और कौन सी लिखी है? सरोचित संभव। याद रखें कौन सी लिखी पेडन्ना ने? सरोचित संभव और मनु चरित्र, इनकी 2 ग्रंथ हैं। और ये संस्कृत और तेलुगु भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, यहाँ पर तमिल दे दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, किसकी बात हो रही? हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये कौन हो जाएंगे? कृष्णदेवराय हो जाएंगे।
और कौन सा दूसरा था मंदिर बताया था? विट्ठल स्वामी का मंदिर था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।